हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉलेज पॉइंट में। दोस्तों मैं विमल प्रजापति और इस वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे भिन्नों की तुलना वाले क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस जो हर कंपटीशन एग्ज़ाम में लगभग देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 15/16, 19/20, 24/25, 34/35 में कौन सबसे बड़ी भिन्न है। ठीक है ना, यहाँ पे बताना है कौन सबसे बड़ी भिन्न है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस क्वेश्चन को प्रॉपरली अगर सॉल्व करते हैं तो बहुत लंबा जाएगा। ठीक है ना, आप 15 में 16 का भाग देंगे, 19 में 20 का भाग देंगे, 24 में 25 का भाग देंगे, 34 में 35 का भाग देंगे, तब आप पॉइंट में आंसर निकालेंगे। पॉइंट में कुछ ना कुछ आएगा आंसर। ठीक है ना, तो इस तरीके से बहुत लंबा हो जाएगा प्रोसेस। तो दोस्तों यहाँ पे समझते हैं एक ट्रिक के माध्यम से ऐसे क्वेश्चंस हम बहुत ही कम समय में कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको कि जो भी फ्रैक्शन यहाँ दे रखा है उनके बीच में अंतर देखना है। मतलब अंश और हर के बीच में आपको अंतर देखना है। यहाँ देखिए आप 15 और 16 के बीच में आपको अंतर मिल रहा है 1, 19 और 20 में आपको अंतर मिल रहा है देखने को 1, 24 और 25 के बीच में अंतर है 1, 34 और 35 के बीच में जो अंतर है वो 1 है। तो सिर्फ आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस में सिर्फ यही देखना है कि अंश और हर के बीच में अंतर कितने का है। ठीक है ना, तो अंतर जो है आपको यहाँ देखने को मिल रहा है दोस्तों कि सभी में अंतर आपका बराबर है, 1-1। ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में जब अंतर बराबर होता है, देखो दो ही कंडीशन बन सकती हैं, या तो अंतर जो है आपका बराबर होगा या फिर बराबर नहीं होगा। ठीक है ना, तो बस यही दो कंडीशन आपकी बनेंगी। तो यहाँ पे पहली कंडीशन जो है अंतर बराबर है वो आपकी बन रही है कि सब में जो है अंतर आपको देखने को मिल रहा है 1। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों क्या करते हैं, अंश को देखते हैं। अंश कौन सा होता है, ऊपर वाला। अंश भिन्न में जो है ऊपर वाला होता है और नीचे क्या होता है, हर। तो अंश आप देख लीजिए सबसे बड़ा अंश कौन सा है, 15, 19, 24 और 34 सबसे बड़ा अंश ये है, तो यही भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। दोस्तों आंसर आ गया। यहाँ पे जो है बड़ी भिन्न कौन सी है, 34/35। बस हो गया आंसर। ठीक है ना दोस्तों, बस आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है ना, इसी प्रकार से आप और भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पे लिखा हुआ है 3/4 और यहाँ पे जो डैश जो आप देख रहे हैं, डैश जो बना है, इस इनके कहने का मतलब है यहाँ पे क्या आएगा, कौन सा चिन्ह आएगा, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, हमें ये चेक करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा, तो 3/4 और 5/6 की तुलना करनी है, कौन बड़ा है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो हम माइनस साइन की बात कर लेते हैं कि जैसे यहाँ पे मैंने 5 लिखा और 6 लिखा, तो 100% आपका जो है 6 बड़ा है। ठीक है ना, दोनों आपके जो यहाँ नंबर है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव में जो बड़ा नंबर होता है वही आपका बड़ा हो जाता है, लेकिन निगेटिव में उल्टा होता है। जैसे मान के चलिए यहाँ -5 और -6 अगर लिखा है तो यहाँ पे -5 बड़ा होगा। ठीक है, अगर दोनों निगेटिव हैं तो फिर जो आपको छोटी वैल्यू दिख रही है ना, 5 छोटी वैल्यू है 6 से, तो निगेटिव साइन की वजह से ये -5 आपका बड़ा होगा और -6 छोटा हो जाएगा। ठीक है ना, अच्छा अब दोस्तों बात करते हैं कि मान के चलिए एक प्लस वाली वैल्यू आ जाए और एक नेगेटिव वैल्यू आ जाए। जैसे मान के चलिए मैंने -5 है ना, और एक ले लिया मैंने 3, तो फिर दोस्तों प्लस वाली ही वैल्यू बड़ी होती है। कोई नंबर जिसके आगे कोई साइन नहीं लगा है तो वो पॉजिटिव वैल्यू हम उसको बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे 3 आपका बड़ा हो जाएगा। मतलब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू में पॉजिटिव वैल्यू हमेशा बड़ी होती है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। अच्छा अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन आपका जो है वो क्या है, अच्छा ये जो है आपका क्वेश्चन, यहाँ तुलना आपको करनी है। चलिए अब इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। यहाँ पे माइनस जो 3/-4 लिखा है, हम चाहें तो -3/4 इसको लिख दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये आपका -5/6 लिखा हुआ है। कुछ नहीं करना है, जब दो नंबर अगर आपको दिए हैं
तो यहाँ पे अंतर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जब दो फ्रैक्शंस अगर आपको दिए हैं तो कुछ नहीं, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस हो जाएगा। आप 6 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 18 आएगा, और 4 का 5 में करेंगे तो आपका माइनस का 20 आएगा। ठीक है ना, 4 बन जाए 20 और ये 36 और 18। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ कौन सा नंबर बड़ा है। यहाँ पे सीधी सी बात है, मैंने कहा था जब दोनों अगर नंबर नेगेटिव हैं तो जो छोटी वैल्यू हो तो वो बड़ा होता है नंबर, मतलब -18 बड़ा होगा। मतलब इस तरफ का नंबर अगर बड़ा है तो -3/4 बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए कौन सा साइन फिल करेंगे, ये वाला फिल करेंगे, मतलब पहला ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन कि यहाँ पे जो 4 फ्रैक्शंस जो दिए हैं उनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है वो हमें निकालनी है। ठीक है ना, 5/7, 11/13, 7/9 और 13/15, इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो हम इन दोनों के बीच में अंतर देखेंगे। 5 और 7 के बीच में अंतर देखिए कितना मिल रहा है, 2। ठीक है ना, 2 मिल रहा है। अच्छा, 11 और 13 के बीच में अंतर भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। ठीक है ना, तो इसी तरीके से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इनके बीच में जो अंतर है ना, यहाँ पे 2 मिला, यहाँ पे भी 2 अंतर देखने को मिल रहा है। 7 और 9 के बीच में भी अंतर 2 है, 13 और 15 के बीच में भी अंतर 2 है। मतलब अंतर अगर समान है, तो बड़ी भिन्न की बात कर रहे हैं, तो बड़ी भिन्न जो बड़ा आपका यहाँ पे अंश है वही बड़ी भिन्न होगी। तो बड़ा अंश कौन सा है, 13। ठीक है ना, तो आपका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे बड़ी भिन्न जो हो जाएगी वो कौन सी होगी, 13/15। ठीक है ना दोस्तों, समझ में आ गया होगा कि अगर अंतर बराबर होते हैं, अंश और हर के बीच में जो अंतर अगर बराबर है तो इसमें जो अंश बड़ा है वो बड़ी भिन्न और जो अंश छोटा है वो छोटी भिन्न। यहाँ पे हम छोटी भिन्न भी ज्ञात कर सकते हैं। मान के चलो अगर छोटी भिन्न की अगर वो बात करते हैं तो दोस्तों कौन सा आंसर होता, जो सबसे छोटा सबसे छोटा अंश, मतलब 5/7। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी वही उसी टाइप का क्वेश्चन है, देखते हैं इसको भी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 21/25, 23/27, 41/45, 53/57 में सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करें। तो सबसे बड़ी भिन्न हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो हम पहले तो अंश व हर का अंतर देखेंगे। 21 और 25 के बीच में कितने का अंतर है, 4 का। 23 और 27 के बीच में अंतर है 4 का। 41 और 45 के बीच में अंतर है 4 का। 53 और 57 के बीच में अंतर है 4 का। दोस्तों अंश और हर का जो अंतर है वो बराबर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे बड़ी भिन्न अगर हम बताएं तो कौन सी बताएंगे, जो बड़ा अंश है। तो बड़ा अंश यहाँ पे कौन सा है, 53। तो 53/57 सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे सबसे छोटी भिन्न इसमें निकालनी है। तो अंतर हम देखेंगे दोस्तों, वही प्रोसेस है। 11 और 13 के बीच में अंतर है 2, 7 और 13 के बीच में अंतर है 6, 13 और 17 के बीच में अंतर है 4, और 23 और 35 इसके बीच में जो है अंतर आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों 12। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये अलग अलग हैं, थोड़ा ध्यान रखना इसको। अच्छा, यहाँ पे अंतर मैंने देख लिया, पहले वाले फ्रैक्शन का जो अंतर है वो 2 आ रहा है, दूसरे फ्रैक्शन का 6 है, तीसरे फ्रैक्शन में जो अंतर है 4 देखने को मिल रहा है, और चौथे फ्रैक्शन में अंतर जो देखने को मिल रहा है वो है 12। तो इस कंडीशन में फिर हम क्या करेंगे, अब मुझे एक प्रोसेस पता है। देखो दोस्तों, मैं ये कॉमन मेथड बता रहा हूँ, ठीक है ना। अभी तक जो मैंने पीछे 2-3 क्वेश्चन बताए वो एक जैसे थे लगभग, तो ये कॉमन मेथड अब मैं बताने वाला हूँ जो सबके लिए लागू होगा। ठीक है ना, अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग ट्रिक अगर आप देखेंगे तो ट्रिक भूल भी सकते हैं। तो एक ही कॉमन ट्रिक आप किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करेंगे, कॉमन ट्रिक अगर आपके पास होगी तो ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और उसे आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, बराबर जब अंतर होता है तो उसको हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन अंतर यहाँ पे अलग अलग आ रहे हैं तो इसको हमें सॉल्व करने में दिक्कत होगी। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे अंतर को बराबर कर लेते हैं। मतलब ये जो है ना, उसका थोड़ा सा प्रोसेस है वो आपको देखना पड़ेगा। जैसे 2, 6, 4, 12 है ना, तो इनका हम निकाल देते हैं क्या, लासा, एलसीएम निकाल देते हैं। तो एलसीएम दोस्तों इसका क्या होगा, 12 आएगा। मतलब एक ऐसा नंबर जो नंबर इन चारों नंबर से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे 12 ही लें, लासा लें। लासा क्या है, एक सबसे छोटा एक नंबर हम ऐसा ले लेते हैं जो 2, 6, 4, 12 चारों से कट जाए। लेने के लिए यहाँ 24 भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है। लासा एक सबसे छोटी वाली संख्या है, इसलिए लासा निकालते हैं। ठीक है ना दोस्तों, हमें मिल गया लासा 12। तो हमें क्या करना होगा
कि अब भिन्न को थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। लासा 12 आ गया। अब 2 का हम 12 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो दोस्तों जो पहला वाला फ्रैक्शन है, पहला फ्रैक्शन, इसमें हम 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ऊपर नीचे, ऊपर हो जाएगा 66, नीचे हो जाएगा आपका 78, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा फ्रैक्शन था, उसमें अंतर था 6 का, 6 का हम 12 में भाग देंगे तो आएगा 2, 2 का हम इस वाले मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 सत्ते 14, और आपका 2 का गुणा 13 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 26, ठीक है ना। अच्छा, तीसरा फ्रैक्शन आपका है जिसमें अंतर था 4, 4 का भाग देंगे 12 में, तो 4 तियो 12, 3 आ गया, तो 3 का गुणा हम तीसरे फ्रैक्शन में कर देंगे, तो 13 तियो 39, और नीचे 3 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 51, ठीक है ना। चौथे फ्रैक्शन में क्या करेंगे, 12 का 12 में अगर हम भाग देंगे तो 1 आएगा, इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर बना रहेगा 23/35, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पे आप चेक करिए, अब आप यहाँ पे चेक करिए कि जो सबसे बड़ा अंश आ गया वो सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी, जो अंश सबसे छोटा है वो सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी। तो हमें पूछा क्या गया था, सबसे छोटी भिन्न पूछी गई थी, तो सबसे छोटा अंश आपको देखने को कहाँ मिल रहा है, इस वाली फ्रैक्शन में, दूसरे नंबर वाली फ्रैक्शन में सबसे छोटा अंश 14 मिल रहा है। तो इसका मतलब दूसरे नंबर वाली जो फ्रैक्शन है वो सबसे छोटी है, मतलब 7/13, ठीक है ना, ये वाली 7/13 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका आ गया 7/13, सबसे छोटी भिन्न हो गई, ठीक है ना दोस्तों। ठीक है, ये प्रोसेस है। बड़ी भिन्न मतलब इसमें है, बड़ा वाला देख लेंगे, बड़ा वाला क्या है, ये है अंश, ठीक है ना। तो पहले नंबर वाली जो भिन्न है वो सबसे छोटी होगी, सॉरी बड़ी होगी। यहाँ पे बड़ा अंश है 66, सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ी भिन्न पहले नंबर की होगी, जो कि क्या है 11/13। तो 11/13 जो है आपकी बड़ी भिन्न हो जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। तो ये ट्रिक है और ये कॉमन ट्रिक थी आपकी, तो कोई दिक्कत नहीं, क्या थी फ्रैक्शन 11/13, ठीक है, 11/13। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया कि आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 3 फ्रैक्शंस दिए हैं, इनमें आरोही क्रम आपको इनको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा कौन है। अच्छा, आरोही क्रम क्या होता है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम। क्या है, बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है ना, बढ़ता हुआ क्रम। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये, ठीक है ना, ये आपका आरोही क्रम है, ठीक है। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए हमें सबसे छोटा पता होना चाहिए, या फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से तीनों को हम चेक करेंगे। तो प्रोसेस क्या है दोस्तों, छोटा और बड़ा निकालने का, वो मैं बता चुका हूँ आपको। तो अंतर देखिए इनमें, तो 5 और 8 के बीच में अंतर 3 आ रहा है, इनके बीच में अंतर 5 है, 19 और 5 24, और 11 और 16 के बीच में अंतर आपको देखने को मिल रहा है 5, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको जो प्रोसेस बताया था वो प्रोसेस क्या था, वो प्रोसेस था, प्रोसेस ये था कि जो ये जो अंतर हमने निकाले, इनका निकाल देते हैं हम लासा, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम इनका मिलेगा 15, ठीक। अब 15 जैसे एलसीएम मिल गया, तो पहले वाले फ्रैक्शन के लिए जो अंतर था वो 3 था, तो 3 का हम भाग देंगे 15 में, तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो 5 का पहले वाले फ्रैक्शन जो है उसमें ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 25/40, ठीक है ना। अच्छा, 5 का 5 में भाग देंगे, सॉरी 15 में भाग देंगे तो आएगा 3, ठीक है। दूसरे फ्रैक्शन में 3 का गुणा करेंगे ऊपर नीचे, तो 3 का गुणा जब हम करेंगे तो आपका हो जाएगा 19 तियो 57 बटे 24 तिया 72, ठीक है। तीसरे फ्रैक्शन, अच्छा तीसरे फ्रैक्शन में जो अंतर था तो 5 का था, तो 5 का हम 15 में भाग देंगे तो आएगा 3, तो 3 का तीसरे में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 तियो 33 और नीचे 16 तियो 48, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से दोस्तों हम चेक कर पाएंगे, यहाँ से अब आप चेक कर लीजिए, बस हो गया। हमें लिखना था कौन सा क्रम, हमें लिखना था आरोही क्रम, मतलब बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है ना। तो बढ़ता हुआ क्रम, सबसे छोटा नंबर पहले लिखेंगे, सबसे छोटा नंबर है पहले वाला, ठीक है ना, पहले वाला सबसे छोटा नंबर है, और सबसे लास्ट वाला फिर उससे बड़ा, और बीच वाला सबसे बड़ा। तो बीच वाला जो नंबर है वो आपका तीसरे नंबर पे जाएगा, ये आपका पहले नंबर पे आएगा, और दूसरे नंबर पे ये वाला आएगा। तो पहले वाला नंबर जो है आपका है 5/8, तो उसे हम लिखेंगे 5/8,
और इसके बाद में इससे बड़ा जो है वो दूसरे नंबर वाला है, और दूसरे नंबर पे आपका फ्रैक्शन है 11/16, ठीक है ना। तो आपका 11/16 हो जाएगा। इससे बड़ा है आपका तीसरे नंबर वाला, सॉरी बीच वाला नंबर, तो बीच वाला है 19/24, ठीक है दोस्तों, 19/24। तो ये आपका आरोही क्रम हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक क्रम दे रखा है फ्रैक्शंस का, प्लस हमें निकालना है यहाँ पे। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है दोस्तों। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें कोई ना कोई एक ट्रिक छुपी हुई होती है, कोई ना कोई एक पैटर्न छुपा होता है जिसे मुझे देखना होता है, और उस पैटर्न के हिसाब से ही हम ट्रिक जो है बना लेते हैं, या ट्रिक हमें याद होती है तो हम क्या करते हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पे जो आपका नंबर है 1/12, 1/20 प्लस 1/30 प्लस, और इस तरीके से सबसे लास्ट वाला दे रखा है 156। तो दोस्तों अब 12 को हम इस तरीके से तोड़ें एक पैटर्न में, वैसे तो हम कई प्रकार से इसको तोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम वही पैटर्न बताएंगे जो यहाँ यूज़ हुआ है। 3 चौकू 12, ठीक है ना। अच्छा 20 को तोड़िए आप तो 4 पंजे 20, और 30 को तोड़िए आप तो 5 × 6 5 × 36। इसी तरीके से आगे भी पैटर्न चलते होंगे, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 12 × 13, ठीक है। तो ये पैटर्न आप देख पा रहे होंगे, यहाँ आपको कुछ न कुछ नज़र आ रहा है, एक सिमिलरिटी, एक पैटर्न जो है दिख रहा है क्या, कि 3 के बाद 3 4, फिर 4 5, 5 6, 12 13, और इस पैटर्न में दोस्तों जो अंतर दिख रहा है वो सिर्फ एक का अंतर है, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी टाइप के ही आते हैं, चाहे वो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, ठीक है ना। इस टाइप से ही आपका पैटर्न बनेगा। अच्छा यहाँ पे जो इन दोनों का जो नंबर जिसमें हमने तोड़ा है, इन पे अंतर जो है 1 1 का आपको दिख रहा है। तो अगर अंतर आपको 1 दिखे तो आप क्या करेंगे, इनको किस तरीके से तोड़ लेंगे, ठीक है, वो समझिए। यहाँ पे आपका ये जो है, ठीक है, ये तो पहला वाला जो नंबर है उसका जो अंश था वो तो आपका 1 है, अपॉन पहला वाला नंबर ले लीजिए 3, ठीक है, माइनस कर देंगे। सबसे लास्ट वाला जो अंश था वो था 1, और सबसे लास्ट में जो बड़ा नंबर आपका जो है लास्ट में वो आपका है 13। समझ गए, पहले वाले फ्रैक्शन का पहला और लास्ट वाले फ्रैक्शन का लास्ट वाला ले लेंगे और बस इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा 13/3 एकम 3, और अपॉन में आ जाएगा 39। फ्रैक्शन सॉल्व करना आप जानते ही होंगे, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमने यहाँ पे यूज़ किया है, तो यहाँ बचेगा 10 और अपॉन में आ जाएगा 39। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे फ्रैक्शंस का सम हमें करना है, जो भिन्न दे रखी हैं इनको हमें जोड़ना है। तो जोड़ने का तरीका क्या है, इस टाइप के फ्रैक्शंस हम किस तरीके से जोड़ते हैं समझिए दोस्तों। कि अगर हम जैसे 5 से 1/2 लिखा होता है, अगर हम इस फ्रैक्शन को अगर साधारण भिन्न में बदलें, इम्प्रॉपर में, तो कैसे बदलते हैं, 2 का 5 में गुणा करेंगे, 2 पंजे 10, और बाद में 1 को जोड़ देते हैं, 2 पंजे 10 और 11/2। पहले हम इस तरीके से चेंज करें इन तीनों को, उसके बाद में फिर HCF लेके इसे सॉल्व करें, LCM लेके, सॉरी, तो इस तरीके से ना काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, देखो कोई भी फ्रैक्शन अगर इस तरीके से दे रखा हो तो ये जो आगे जो नंबर लिखे होते हैं ये इंटीजर्स जो हैं इनको आप अलग जोड़ लीजिए, 28, 42 और 43, इनको अलग जोड़ लीजिए प्लस लगा के। जो फ्रैक्शन वाले पार्ट्स हैं उनको आप अलग जोड़ सकते हैं, 2/3, 7/9 और ये आपका 5/6, इनको आप अलग जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए इनको ऐड करते हैं, 8 और 2 10 और 3 13, यहाँ पे कैरी 1 हो गया, 2 और 1 3, 4 7, 4 11, इनको जोड़ लिया, 113 आ गया प्लस। अच्छा फ्रैक्शन पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, तो फ्रैक्शन पार्ट आपको फ्रैक्शन सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अच्छा यहाँ पे 3 9 6 आपका जो है डिनोमिनेटर में दे रखा है, तो फ्रैक्शंस को भी एक बार मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर या तो सेम हो जाए या फिर इन तीनों का आप एलसीएम निकाल दो। तो एक काम करते हैं, डिनोमिनेटर सेम कर सकते हैं, मतलब हर को हम समान बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कि इन तीनों से कटने वाली जो संख्या है वो है 18, ठीक है ना, तो हम 18 बना देते हैं इनके हर को। तो 3 में कितने का गुणा करें जो 18 आ जाए, 6 का, तो हम 6 का ऊपर भी करेंगे, 6 दूनी 12, 6 3 18,
ठीक है। यहाँ पे 9 में कितने का गुणा करें, जो 18 है जो 2 का, तो 2 का गुणा ऊपर भी करेंगे, नीचे करेंगे 18, ऊपर करेंगे तो 14, ठीक है। और यहाँ 6 में कितने का गुणा करें, 3 का, तो 18 बन जाएगा, तो 3 का गुणा नीचे करेंगे 18, ऊपर भी करना पड़ेगा 15, ये लो, ठीक है। अब जब हर समान होते हैं दोस्तों तो आसान हो जाता है फ्रैक्शन को सॉल्व करना। हर जब समान होता है तो हर समान है तो वही आपका 18 आ जाएगा, और ऊपर आपका 12, 14 और 15 इनको जोड़ देंगे, ठीक है। और प्लस आपका जो आगे क्या था, आगे चल रहा था 113, ठीक है, ये आपका 113 आगे चल रहा है दोस्तों, ठीक है। अब आगे अब जो है हमें सॉल्व करना है, तो आगे कुछ नहीं, बस इसको ऐड कर दीजिए, हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 113 प्लस, इनको आप ऐड करेंगे तो अपन में तो 18 ही रहेगा। अच्छा, इनको ऊपर जोड़िए तो 2 और 4 6, 5 11, हासिल 1 2 3 और 1 4, 41/18। ध्यान से देखिए दोस्तों, 18 का भाग 41 में चला जाएगा एक बार, तो फिर 18 से हम 41 को भाग दे देंगे, तो 18 दूनी 36, 5 बचा, 5/18 दोस्तों आंसर आ गया, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, आपको 113 और 2 को जोड़ना है 115, और ऊपर आपका 5 है और नीचे 18 है, तो ये आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। आप मिलते हैं नई वीडियो के साथ, आपके नई वीडियो में हम इससे जो है और भी थोड़े से हार्ड क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं, वो भी हम यहाँ पे सॉल्यूशन उनके डालेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। ओके, धन्यवाद।